आज हम लोग आर्थिक घटनाक्रम में भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2019 देखेंगे। तो देखिए, इसे जारी कौन करता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है जारी करता है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ISFR जारी करता है। दो वर्षों के अंतराल पर इसे जारी करता है। तो अभी जो जारी हुआ है 30 दिसंबर 2019 को, ये 16वीं द्विवार्षिक रिपोर्ट थी। 16वीं कौन सी थी? 16वीं रिपोर्ट थी। तो अब देखिए, भारत का कुल जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो इसमें जो कुल वन क्षेत्र है वो 7,12,249 वर्ग किलोमीटर है। और अगर प्रतिशत की बात करें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, तो 21.67% जो है वन क्षेत्र है। और वृक्ष की बात करें, वृक्ष आच्छादित क्षेत्र जो है 95,027 वर्ग किलोमीटर है। और अगर इसके क्षेत्रफल की प्रतिशत की बात करें भौगोलिक क्षेत्र का, तो 2.89% है। ठीक है। और दोनों को अगर जोड़ दिया जाए, कुल वन क्षेत्र और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र, तो जो एरिया होता है वो 8,07,276 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। और टोटल जो भू क्षेत्र का टोटल प्रतिशत जो निकलता है वो 24.56% निकलता है। तो यहाँ पर आपको दो आंकड़े याद रखने हैं। पहला तो कुल वन क्षेत्र कितना है, 21.67% है। और वृक्ष और वन दोनों मिलाकर के 24.56% है। और अगर इसमें से दोनों घटा दिया जाए तो वृक्ष आच्छादित क्षेत्र निकल आता है 2.89%। ये आंकड़ा याद रखना है। बाकी क्षेत्रफल इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अब राज्यों की अगर बात करें तो सर्वाधिक क्षेत्रफल जो वनों का है किस राज्य में है? सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश राज्य में वन क्षेत्रफल पाया जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ है, चौथे नंबर पर उड़ीसा है और पाँचवें नंबर पे महाराष्ट्र है। और अगर प्रतिशतता की बात करें, यानी कि वहाँ की भौगोलिक क्षेत्रफल पे वनों का आवरण सर्वाधिक कहाँ पर है, तो मिजोरम में है। 85.41% भौगोलिक क्षेत्रफल का वृक्ष वन से आच्छादित है, वन क्षेत्र है मिजोरम में। सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र मिजोरम में पाया जाता है। दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है 79.63% के साथ। और तीसरे नंबर पे मेघालय है 76.33% के साथ। और चौथे नंबर पे मणिपुर है 75.46% के साथ। और पाँचवें नंबर पे नागालैंड है 75.31% के साथ। ठीक है। तो फिर से रिकॉल करते हैं। वन क्षेत्र की प्रतिशतता है मिजोरम में सर्वाधिक, अरुणाचल प्रदेश में दूसरे नंबर पे, मेघालय तीसरे नंबर पे, मणिपुर चौथे नंबर पे, नागालैंड पाँचवें नंबर पे। ठीक। और वन क्षेत्रफल सर्वाधिक है मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश देखिए यहाँ दोनों में नंबर 2 पर है, क्षेत्रफल में भी और प्रतिशतता के मामले में। तो याद रखना। 2017-19 के दौरान वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी। तो 2017 में जो वन रिपोर्ट आया था उसके अपेक्षा 2019 में जो सर्वाधिक वृद्धि हुई है वन क्षेत्र में, तो वो कर्नाटक में हुई है। सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र में वृद्धि कहाँ हुई है? कर्नाटक में हुई है, 1025 वर्ग किलोमीटर। ये आंकड़ा नहीं याद रखना है। और दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है, तो इतना याद रख लो। सबसे अधिक वृद्धि कर्नाटक में हुई है, फिर आंध्र प्रदेश में हुई, फिर केरला में हुई है, फिर जम्मू कश्मीर में हुई है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में हुई है। और अगर कच्छ वनस्पति की बात करें, मैंग्रोव कवर की बात करें, देखिए मैंग्रोव का कवर अलग से जो है रिपोर्ट आती है इसकी। तो कुल कच्छ वनस्पति जो है भारत में कितनी है? 4,975 वर्ग किलोमीटर है। और भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो 0.15% है कुल भौगोलिक क्षेत्र का। कच्छ वनस्पति कितनी है? 0.15% मैंग्रोव कवर है भारत में। और अगर राज्यों की बात करें तो सबसे अधिक राज्य मैंग्रोव कवर वाले राज्य हैं पश्चिम बंगाल। सबसे अधिक मैंग्रोव कवर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में 2,112 वर्ग किलोमीटर। और फिर गुजरात है, इसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है। ठीक है। यहाँ पर आपने एक चीज़ कॉमन क्या देखी कि मैंग्रोव वन क्षेत्र सिर्फ उन राज्यों में अधिक पाए जाते हैं जो समुद्री तटवर्ती इलाके हैं, जैसे पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। ठीक। ISFR रिपोर्ट 2019 में देश में कुल कार्बन उत्सर्जित स्टॉक कितना था? तो 7,124.6 वर्ग किलोमीटर था। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि जो रिपोर्ट थी वन स्थिति रिपोर्ट, उसमें कुल कार्बन उत्सर्जन स्टॉक कितना भारत में था? तो 7,124.6 वर्ग किलोमीटर। और भारत में कुल आर्द्र भूमियाँ कितनी हैं? तो 62,466 आर्द्र भूमियाँ हैं, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.8% है। ठीक।
और इसमें से 37 आर्द्रभूमियों को रामसर साइट घोषित किया गया है। इसे हम लोग आगे और देखेंगे दूसरे वीडियो में अच्छी तरीके से। तो विश्व के सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले, अगर मतलब वैश्विक तुलना देखें भारत की, तो क्षेत्रफल में सबसे अधिक जो वन है वो रूस में पाए जाते हैं। रूस में सबसे अधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। लेकिन प्रतिशत के मामले में, प्रतिशत यानी कि वहाँ के भौगोलिक प्रतिशत के मामले में ये सर्वाधिक नहीं है। और ब्राज़ील दूसरे नंबर पे है, कनाडा तीसरे नंबर पे है, अमेरिका चौथे नंबर पे है, चीन पाँचवें नंबर पे है। और भारत की बात करें तो भारत जो है 10वें नंबर पे है। ठीक है, ये रिपोर्ट किसकी है? ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट की रिपोर्ट है 2015 की, जिसमें सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला, यानी सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? रूस है। फिर ब्राज़ील है, फिर कनाडा है, फिर अमेरिका है, फिर चीन है, और भारत का स्थान इसमें 10वां है। ठीक है, भारत का विश्व में 10वां स्थान है वन क्षेत्र में। अब देखते हैं हम लोग एक तथ्य जो रह गया था, इसे देखते हैं। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2019 ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स, तो इसमें कुल 195 देश शामिल किए गए हैं। और सूचकांक का केंद्रीय विषय क्या है? बिल्डिंग कलेक्टिव एंड एक्शन अकाउंटेबिलिटी। और सूचकांक में जो शीर्ष देश हैं, इसमें अमेरिका है नंबर 1, फिर ब्रिटेन दूसरा नंबर है, नीदरलैंड तीसरा नंबर है, ऑस्ट्रेलिया चौथे नंबर पे है, और कनाडा 5वें नंबर पे है। और सूचकांक में सबसे निम्न स्थान वाले देश हैं जो है 195वां स्थान है इक्वेटोरियल गिनी, अफ्रीका का देश है। फिर सोमालिया है, ये भी अफ्रीका का देश है। फिर उत्तर कोरिया है 193, और साओ टोमे प्रिंसिप 192, ये भी अफ्रीका का देश है। तो इस तरीके से ये वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में जो है ये बहुत वर्स्ट कंट्री हैं, जहाँ पर अपने देश के लोगों की जो है सिक्योरिटी सुरक्षा करने में असफल हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ हम देखते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। सोमालिया की बात आई है, तो सोमालिया जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका का एक कंट्री देश है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 3 देश शामिल हैं, इथोपिया, सोमालिया और केन्या। ठीक, जिबूती इसमें शामिल नहीं है। 3 देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से शामिल हैं? इथोपिया, सोमालिया और केन्या। इसे हम लोग मानचित्र में भी देख लेते हैं। देखिए ये है अफ्रीका का मानचित्र, अफ्रीका का मानचित्र है, और इसमें ये है आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक, तो इसमें कौन कौन से देश शामिल है? इथोपिया है, सोमालिया है और केन्या है, 3 देश शामिल हैं। अब यहाँ पर बात आई है तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका से लगे हुई जो मतलब गल्फ़ है, तो गल्फ़ ऑफ अदेन है यहाँ पर, गल्फ़ ऑफ अदेन, और ये रेड सी है, गल्फ़ ऑफ अदेन और रेड सी जो है यहाँ से लगा हुआ है। ठीक, और यहाँ पर स्ट्रेट की बात करें, जल संधि की बात करें, तो यहाँ पर जो रेड सी और गल्फ़ ऑफ अदेन को मिलाने वाली जो स्ट्रेट है या संधि है, यहाँ पर इसका नाम है बबल मंडेब। बबल मंडेब जो है क्या है? जल संधि है, यहाँ पर है बबल मंडेब जल संधि है, जो कि गल्फ़ ऑफ अदेन और रेड सी को जोड़ती है। ठीक, तो ये याद रखना। और बात आई थी जो है यहाँ पर हमने देखा था एक देश और देखा था, इक्वेटोरियल गिनी, जो सबसे सूचकांक सबसे लास्ट पे है, और साओ टोमे प्रिंसिप, ये भी अफ्रीका का देश है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। ये है अब हमारा जो है मिडिल अफ्रीका, यहाँ से ये गुजर रही है विषुवत रेखा, तो विषुवत रेखा के पास है, इसीलिए इस यहाँ पे एक छोटा सा देश है इक्वेटोरियल गिनी। ठीक, और यहाँ पर एक देश है साओ टोमे, ये है। तो ये है मुख्य रूप से गल्फ़ ऑफ गिनी में, गल्फ़ ऑफ गिनी जो है, गल्फ़ ऑफ गिनी एक खाड़ी है, तो यहाँ पर साओ टोमे कंट्री है, ये द्वीपीय देश है। और इक्वेटोरियल गिनी जो है ये छोटा सा देश है, जो कि गैबोन और ऊपर कैमरून, इन दोनों के बीच में जो है फंसा हुआ देश है, छोटा सा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा जो है आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। तो देखिए आप लोग अगर नए हैं तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी सीरीज़ जो है इस तरीके से लगातार जारी है, और अगर आप जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर लेते हैं तो तुरंत वीडियो का नोटिफिकेशन जैसे ही अपलोड करेंगे आपको प्राप्त हो जाएगा। और दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए, और आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।